चलिए, तो यहाँ तक हो गया ना, इसका आंसर ये होगा। चलिए अब अगला हम लोग हौसले की उड़ान अब ख़त्म ही है, बाकी सब आज ख़त्म हो जाएगा। चलिए पहला सवाल है हौसले की उड़ान से। हौसले की उड़ान में किसकी उड़ान की चर्चा की गई है? जो हौसले की उड़ान है उसमें किसकी चर्चा की गई? तो आपको सभी को पता है कि बिहार की बेटियों को इसमें चर्चा किया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 2। हौसले की उड़ान पाठ में बिहार की कितनी बेटियां की चर्चा की गई है? तो आपको पता है कि इसमें 4 बेटियों को चर्चा की गई है, जिसमें से आपको बताए थे जो प्रथम आने वाली सब थी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान किसे मिला? तो आपको पता है कि ये लिखने को भी आता है आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ना, सोनी को प्रथम मिला। इसके अलावा गुड़िया भी थी, कदम, यही तो चारों थी ना, यही चारों थी ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? गुड़िया जो है पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? तो आपको पता है सही आंसर हो जाएगा अध्यापिका, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापिका। 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ये आपका अध्यापिका। चलिए अगला सवाल है 5 नंबर, निम्नलिखित में पाठ निबंध है। तो हौसले की उड़ान हो जाएगा ना 5 नंबर का, क्योंकि यही ना पाठ है, तो हौसले की उड़ान सही जवाब है बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका परीक्षण देती है? तो आपको पता है कि जैनब जो है ना, सवाल नंबर 6, जैनब जो है ना वो क्या रहती है? तो आपको पता है कराटे सिखाती है, तो सही जवाब हो जाएगा ना सी। चलिए अगला सवाल है, सोनी के जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? यानी सोनी को जो एथलेटिक्स के दौड़ रही थी उसमें क्या प्राप्त हुआ था? तो आपको पता है कि वो भी प्रथम स्थान पाई थी, तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? तो ये पढ़ाने के दौरान आपको समझा दिए हैं, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा आप लोग, तो समझ में आ जाता है कि हाँ इस तरह के आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ना 8 नंबर का हो जाएगा जैनब। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 9 नंबर है, किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? तो शुरू में ही पढ़ाए थे गुड़िया, तो सही जवाब 9 नंबर का हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हाँ, अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तन कर खड़ी हो जाने का हौसला रखते हैं। तो कदम, तो सही जवाब हो जाएगा ना कदम का, तो 10 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, गुड़िया कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आपको पता है, गुड़िया जो है नोखा की रहने वाली थी, तो सही जवाब हो जाएगा ना ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ का संदेश क्या है? पतंग की तरह उड़ना, खाली ख्याली पुलाव पकाना, आसमान के तारे तोड़ना, या अपने संघर्ष से सफलता होने की तमन्ना। तो आप जान रहे इस तरह का सवाल आप भी लगा लेंगे बिना पढ़े लिखे भी, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए बिहार की जो बेटियां है, अब ऑप्शन दिया है देख रहे हैं ना, असाधारण और प्रतिभा के धनी है, तो सही हो जाएगा ये, है ना भी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सोनी किसकी बेटी है? तो सोनी किसकी बेटी है ये तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ना विष्णु शंकर तिवारी की। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? हम आप बताएं कि कौन क्या है, कहानी है, नाटक है, तो ये सब आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब है ये जीवन संघर्ष है ना, हौसले की उड़ान। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ना जीवन संघर्ष, इसलिए कि निबंध तो दिया नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ना सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 15 नंबर सवाल हो गया। 16 नंबर देखते हैं, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कितनी विशेषताओं का वर्णन है? कितने नहीं, किनकी ना, तो किनकी तो बेटियों के हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सफलता की जननी कौन है? तो सफलता की जननी जो है आप सभी को पता है कि सफलता के जननी जो है वो कौन है? शर्म है ना, तो सही जवाब हो जाएगा, निराश होने से सफलता थोड़ी मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हर काम की सफलता का राज क्या है? तो हर काम की सफलता का राज क्या है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ना शर्म, तो सही जवाब हो जाएगा
इसका भी शर्म। आलसी तो होगा नहीं, झूठ तो होगा नहीं, सही जवाब हो जाएगा। अध्ययन विरोधी तत्व को किसने धूल चटा दिया, है ना। माने जो है किसने अध्ययन विरोधी को, माने पढ़ने वाले को, अध्ययन मतलब क्या, अध्ययन करना, यानी पढ़ने वालों को किसने धूल चटा दिया, तो सही जवाब हो जाएगा कदम ने। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है। वाह क्या सवाल आया है, तो सही जवाब हो जाएगा ना जैनब खां। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब जननायक कर्पूरी ठाकुर से देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर, सवाल पहला है कर्पूरी ठाकुर के पिता कौन थे। तो ये पिता कौन थे, तो आपको पता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के वो पिता थे गोकुल ठाकुर, है ना। आप ऐसे भी याद कर लीजिए, ठाकुर ठाकुर गोकुल ठाकुर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक परीक्षा पास किए, माने कब किए मैट्रिक की परीक्षा कर्पूरी ठाकुर, तो ये भी आसान सा सवाल है, आपको याद होगा कर्पूरी ठाकुर 1940 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किए, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मैट्रिक का परीक्षा हो गया ना 1940। अगला सवाल देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर का निधन कब हुआ। निधन आप जान रहे हैं किसे कहते हैं, तो निधन आप जान रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर का निधन 1988 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठाकुर जी को क्या बजाने का शौक था, मतलब जो ठाकुर जो थे देखेंगे, एक तो 1988 में उनका निधन हुआ, और उनको बजाने का क्या शौक था, तो सही जवाब हो जाएगा ना डफली। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया सन कब, माने कॉलेज को उन्होंने कब त्याग कर दिया, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ना, आप भी जान रहे हैं कर्पूरी ठाकुर ने 1942 में, आपको भारत छोड़ो आंदोलन याद है ना, तो याद कर लीजिएगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उसी वक्त कर्पूरी ठाकुर भी अपना कॉलेज को क्या किया, त्याग दिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुए समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, मुजफ्फरपुर औराई विधानसभा से, दरभंगा के सिंहवाड़ा विधानसभा से, या सीतामढ़ी के सैदेशपुर से। तो आप ही जान रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जो थे वो समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से विजयी घोषित रहे। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म, ये सभी लोग कहाँ भूलने वाले हैं, अपना ही गांव है बिहार। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ किसके द्वारा अनुदित है, तो आपको पता है कि जो किसके द्वारा है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप जान रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर है, तो इसका आपू विसा लिखा नहीं, पापू विसा होना चाहिए ना, पाठ्य पुस्तक विकास समिति, तो सही आंसर हो जाएगा ना पापू विसा 8 नंबर का। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर है मैंने क्या है, जननायक, तो सुनबे किए नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर, तो 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, गरीबों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो गरीबों का मसीहा जो है ना कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। चलिए सन 1967 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो कर्पूरी ठाकुर बने। ये भी सवाल उल्टा दे देगा, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कब बने, समझ में आ रहा है ना, तो 1967 में, है ना। चलिए अगला सवाल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनाव कब हुआ, तो जो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, ठीक ना, तो सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर से सवाल क्या कर रहा है, आजाद दस्ता सक्रिय के सदस्य इनमें से कौन थे, तो आपको पता है कि वो भी थे, कर्पूरी ठाकुर भी थे, इसका तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था, कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म है वो आप जान रहे हैं सभी लोग, तो समस्तीपुर के पिथौंजिया ग्राम में हुआ था, तो सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम क्या था, कर्पूरी ठाकुर का माता का नाम जो है वो क्या था, तो 15 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना। आप लोग जान रहे हैं कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम जो है ना राम दुलारी देवी है, राम दुलारी देवी है ना, राम दुलारी देवी। कहाँ गई राम दुलारी देवी, तो आपको लगा लेना है ये राम दुलारी देवी, देखिए ये राम दुलारी देवी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने IA परीक्षा कब पास की, निधन कब हुआ, आपको याद रखना है, भूलिएगा नहीं, 1988 में, है ना, 1988 में इनका निधन हुआ। 1967 में ये मुख्यमंत्री बने, दो तो आपको याद रखना है। चलिए तो ये कह रहा है कर्पूरी ठाकुर IA की परीक्षा कब पास किए, सवाल नंबर 16 है, तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ना, यानी 1942 में, ठीक ना। एक तो 1942 में एक कॉलेज को भी त्याग दिए, हम लोग को पढ़ना सीखना है तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। 42 में ये परीक्षा भी दिए, और 42 में ये क्या किए, छोड़ भी दिए, है ना, 42 में छोड़ भी दिए,
कॉलेज को त्याग दिया। 1967 में मुख्यमंत्री बने और 1988 में क्या हुआ, निधन हुआ। तो ये सब याद होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रतीक्षा का अर्थ है, तो सभी लोग जानते हैं कि प्रतीक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए, तो 17 नंबर का हो जाएगा ना सही जवाब, इंतजार, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, तो सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए, वो माने जो पहली बार जेल में गए थे तो किस जेल में गए थे, तो आपको पता है, सही जवाब हो जाएगा दरभंगा, है ना, दरभंगा जेल में गए थे। 18 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 19 नंबर, कर्पूरी ठाकुर का जब गांव की पाठशाला में दाखिल कराया गया तब उनकी उम्र क्या थी, तो उनकी उम्र 6 वर्ष थी, है ना। ये देखिए, ये आपको अब दिखेगा, ये सवाल था ना, तो सही जवाब हो जाएगा ना 6 वर्ष। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने, देखिए मुख्यमंत्री 1967 में बने थे ना, और उप मुख्यमंत्री पूछ रहा है कि कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री कब बने, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी। उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री दोनों कहे तो कब, 1967। अभी बताएं निधन कब, 1988, आपको याद करवा देंगे। और कॉलेज कब त्याग किए, 1942, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद आता था, तो आपको पता है कि 21 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना उपयुक्त में तीनों, क्योंकि चरवाहा भी करते थे। कर्पूरी ठाकुर को चरवाहा भी पसंद था, ग्रामीण गीतों भी गाते थे, और देखिए और क्या है, डफली भी बजाने में थे, तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ना तीनों। केवल डफली लगा कर नहीं आ जाना है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए, तो 1942 में जेल गए। लेकिन ये देखिए 1942 में जेल नहीं ना गए, अभी हम लोग देखे थे कि कब जेल गए, तो देखिए करेक्ट डेट यहाँ दिया है, सवाल नंबर 22 है ना, तो सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है, कर्पूरी ठाकुर कब जेल गए, तो ये आपको याद रखना है, करेक्ट डेट मैंने दिया है, तो 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल गए थे, है ना, तो सही जवाब हो जाएगा। कहाँ किस जेल में गए थे, तब आंसर दरभंगा था ना, तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 23 को देखते हैं। 23 अगस्त क्रांति कब हुआ, तो अगस्त क्रांति 1942 में हुआ, को याद रखना है। चलिए अगला सवाल हम देते हैं। आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो ये आपको बढ़िया से पढ़ाए थे कि आज़ाद दस्ता का गठन जो है ना, सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने किए थे। ये जब जेल में बंद थे तो ये भाग कर कहाँ गए, नेपाल, और नेपाल जाकर ही आज़ाद दस्ता का गठन किया। आपको पता है कि दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण किस तरह से भाग गए थे, सोशल साइंस में आपको पढ़ाए थे, है ना। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था, है ये सवाल बहुत ही अहम है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है ना कब हुआ था, तो आप जान रहे हैं कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था, 24 जनवरी 1921। और निधन कब हुआ था, निधन आपको बता रहे हैं बार बार ना, तो याद हो गया होगा 1988 ईस्वी, है ना। कॉलेज त्याग 1942। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ, तो बिहार के किस जिला में जन्म हुआ, तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जो है ना जन्म हुआ, अभी देखें यहाँ के 24 जनवरी 1921 में पैदा हुए, लेकिन कहाँ जन्म हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये हो जाएगा ना समस्तीपुर, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर किन पदों का सुशोभित किया है, माने कर्पूरी ठाकुर जो है किन पदों को सुशोभित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 नंबर का। तो एक तो पहले पढ़ लीजिए, ये कह रहा है करवा वाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार मुख्यमंत्री, तो सही है, तो इसीलिए उपयुक्त में से इसका आंसर होना चाहिए सही, यानी उपयुक्त सभी, है ना। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 28 नंबर सवाल है। कर्पूरी ठाकुर कितने दिनों तक उपवास रहे, उपवासी होगा, तो आपको पता है कि कर्पूरी ठाकुर जो है ना 25 दिन उपवास रहे। आपको बताया कि एक व्यक्ति जतिन दास थे, वो 63 दिन भूखे रह कर गए हैं, सिद्ध करके गए हैं कि बिना खाए पिए व्यक्ति इतना दिन रख सकता है, इसीलिए गांधी जी इतना आंदोलन लाए ना। चलिए देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे अरबपति थे, अरबपति नहीं ना होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना गरीबों का मसीहा। आंसर इसमें डी दे रहा है, गलती हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये
कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधानसभा चुनाव किस पार्टी से लड़े? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 31 नंबर। ये कर्पूरी ठाकुर से आखिरी सवाल है। कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया? तो कर्पूरी ठाकुर जो है ना, 31 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 2। तो सही जवाब हो जाएगा 2। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। झांसी की रानी है ना, झांसी की रानी से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज का विरोध तलवार कब उठाई? तो ये सभी को पता है, सन 1857 की क्रांति में हो जाएगा ना। तो सही जवाब हो जाएगा डी। इसका तो आंसर मालूम चल गया, 1 नंबर का सही है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लक्ष्मी कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मी झांसी की रानी। तो सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर का ए हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल देते हैं हम लोग। मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र क्या थी? तो सभी को पता है 23 वर्ष। 23 वर्ष पता है ना। तो सही जवाब हो जाएगा 23 वर्ष। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जब थी तो काव्य पंक्ति है, तो किसकी है? तो जाहिर सी बात है, झांसी की रानी चल रहा है तो चलने दीजिए, वही चलेगा। तो सही जवाब हो जाएगा ना झांसी की रानी से। तो सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। झांसी की रानी लड़ाई लड़ी, झांसी की रानी लड़ाई लड़ी, तो सही जवाब हो जाएगा ना इसका अंग्रेजों से। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। पुरानी तलवार कब चमक उठी? तो पुरानी तलवार जो है कब चमक उठी? तो आप सभी को पता है सन 57 में, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा सी। बूढ़े भारत भी आई आई फिर से नई जवानी, उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि, जो है क्योंकि कहा गया। तो सही जवाब हो जाएगा भारत का इतिहास प्राचीन है, भारत का इतिहास प्राचीन है। तो सही जवाब हो जाएगा ना ये सी आंसर। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। नाना साहब लक्ष्मीबाई को किस घटना की याद आज भी कराती है? तो ये तो सबको पता है, ये घटना के याद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होगा। सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल हम देते हैं। नाना साहब लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारते थे? तो आपको पता है कि नाना साहब जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा छबीली, सभी को पता है। चलिए 1857 के युद्ध में लक्ष्मी ने झांसी के मैदान में किसके घायल के घर कर मैदान से भागने की विवश कर दिया? तो आपको पता है लेफ्टिनेंट वॉकर, ओडायर, कर्जन या विलियंगटन, है ना, विलिंगटन। तो सही जवाब हो जाएगा 10 नंबर का लेफ्टिनेंट वॉकर को, है ना। सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है ना 11 नंबर सवाल है। ग्वालियर किस राजा को लक्ष्मीबाई हराया था? तो ग्वालियर जो है हम बताए थे कि बार बार जो है ना रानी लक्ष्मीबाई लड़ती थी, जब देखती थी कि हम चारों तरफ से घिरा गए हैं तो ग्वालियर भाग जाती थी। आपको पढ़ाए हैं अच्छी तरह से, है ना, कि रानी लक्ष्मीबाई किस तरह से सुरंग से भागते भागते ग्वालियर भाग जाती थी और वो किस राजा के पास भागती थी ये भी पता है। लेकिन ये सवाल कहा जा रहा है कि ग्वालियर किस राजा को लक्ष्मीबाई ने हराया था? तो सही जवाब हो जाएगा सिंधियों को ना। तो सही जवाब हो जाएगा ये। अगला सवाल है। झांसी की रानी शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो आपको पता है कि झांसी की रानी जो है ना क्या है, जीवन वृत्तांत है ना। तो सही जवाब हो जाना चाहिए ये भी। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ना। ये तो एक कविता था लेकिन कविता नहीं है दिया, इसलिए जीवन वृत्तांत हो जाएगा ना। तो सही जवाब हो जाएगा ये, कविता होगा लेकिन नहीं दिया है ना। स्वाधीनता संग्राम कब हुआ? तो स्वाधीनता संग्राम आपको पता है कि, थोड़ा सा और देखा, 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना। तो आपको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को ही कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल। रानी लक्ष्मीबाई किसका अवतार थी? रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो किसका अवतार थी? तो दुर्गा की अवतार थी। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। झांसी की रानी किनकी गाथाएं याद थी? झांसी की रानी किनकी गाथाएं याद थी? ऑप्शन है शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस। तो 15 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना शिवाजी। अगला सवाल है। लक्ष्मी किसकी मुंह बोली बहन थी? तो आप सभी को पता है कि लक्ष्मी जो है ना वो कानपुर के नाना। तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। झांसी की रानी कविता, देखिए ये कविता है, के रचयिता कौन है? तो झांसी की रानी ये आपको सभी को पता है सुभद्रा कुमारी चौहान।
आप कुछ कुछ निकालने सीखिएगा तो समझ जाइएगा। ये आप जो है ना देख रहे हैं कि ये पाठ में किसी का लेखक नहीं है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार से बीता? तो आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो है ना किस प्रकार बीता, तो लड़ाई में ही। तो सही जवाब हो जाएगा ना ये। चलिए चिकित्सा का चक्कर से अब हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, लोगों की सलाह पर चूहा नाथ कातर जी को बुलाया गया था, भाई, वैद्य, डॉक्टर या पड़ोसी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना डॉक्टर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। वह साहित्यिक युग जिसमें चित्रण की सूक्ष्म पर बल दिया गया है कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा? तो आप सभी जान रहे हैं, वो छायावाद कहलाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बीमार कौन पड़ा? तो आपको पता है स्वयं लेखक, लेखक की पत्नी, लेखक के दोस्त। तो सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर का ना, स्वयं लेखक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर है, लेखक की बीमार रहने की इच्छा क्यों हुई? जो लेखक है उसको बीमार रहने की इच्छा काम करते करते थक जाने के कारण ना। तो सही जवाब हो जाएगा ना। अगला सवाल है, किस चिकित्सा पद्धति से जड़ी बूटी से दवाइयाँ बनती है? तो सभी को पता है आयुर्वेदिक चिकित्सा। तो सही जवाब हो जाएगा सी। लेखक को बार बार पेट दर्द क्यों हो रहा है? तो लेखक को पेट दर्द बार बार जो हो रहा है ना, वो गरिष्ठ खाना खाने से। सही जवाब हो जाएगा ये। 7 नंबर है, चिकित्सा चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये कौन सी विधा है? चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन। पहले ऑप्शन में कहानी, लेख, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ना, अच्छा थोड़ा सा दिखेगा, कहानी, लेख या फिर संपन्न है या व्यंग। तो आप जान रहे हैं इसका व्यंग हास्य है। तो सही जवाब हो जाएगा ना, व्यंग हास्य इसका होगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, लेखक को किस समय भोजन कर लेने की आदत थी? तो हम पढ़ के बता दे रहे हैं, हल्का फुल्का 1 ही 2 है बस, उसके बाद सब सही है। तो कब भोजन कर लेने की आदत थी? तो आपको पता है सही जवाब हो जाएगा शाम को, है ना। तो शाम में। तो सही जवाब हो जाएगा ना ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, हम पढ़ के बताते हैं, आप सुनिएगा। सवाल नंबर 9 है, लेखक को पेट दर्द रात में कितने बजे नींद खुली? तो आपको पता है कि 3 बजे जो है ना पेट दर्द के कारण नींद खुली। तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला, लेखक लेखक जो है ना लखनऊ गया। लेखक जो है ना, सवाल नंबर 10 है ना, लेखक लखनऊ क्यों जाना चाह रहा था? तो सही जवाब हो रहेगा बेहतर चिकित्सा हेतु के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा ना इसका ये। बस 1 ही 2 है, घबराइए ना। तो सही जवाब हो जाएगा लेखक लेखक बेटा बनारसी क्या इच्छा होनी चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा ना बीमार पड़ने की, आपको पता है। तो सही जवाब ये। चिकित्सा पद्धति के विरोध में यहाँ देखिए क्या लिखा है, 12 नंबर सवाल है ना। तो 12 नंबर, चिकित्सा पद्धति के विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा है। तो सही जवाब हो जाएगा ना चिकित्सा का चक्कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा व्यंग है? आप सब सही नजर आ रहा है ना। तो किस पाठ के व्यंग है? तो सही जवाब है ना बाल गोविंद भगत, खेमा, चिकित्सा का चक्कर। तो सही जवाब हो जाएगा चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक है, तो आपको पता है कि चिकित्सा का चक्कर के लेखक बेटा बनारसी हैं। चलिए राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते थे? तो सही जवाब हो जाएगा 9 बार। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रसगुल्ले छायावादी कविता के भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे, लेखक के किस कथन का क्या अभिप्राय है? तो आपको पता है कि 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना। तो वास्तविक कम रहती है, यानी छायावादी कविताओं मात्र कल्पना की उड़ान रहती है, यानी वास्तविक कम रहती है। तो सही जवाब हो जाएगा ना डी हो जाएगा। डी हो जाएगा ना, छायावादी कविताओं में मात्र कल्पना की उड़ान रहती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही रात में डॉक्टर की फीस बढ़ जाती है, कि उद्देश्य से लेखक ने ऐसा कहा? माने जब बीमार पड़ता है तो लोगों को देखकर आप समझ रहे हैं इस बात को। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ना, आजकल के डॉक्टरों और आडंबर का भाव अधिक रहता है, वास्तविक कम। तो सही जवाब हो जाएगा ये डी, है ना। तो डी हो जाएगा।
चलिए अगला चैप्टर है सुदामा चरित्र, है ना, सुदामा चरित्र। इसके बाद एक चैप्टर और बचा है, हिरण के बच्चे ना, खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पहला सवाल देखते हैं, सुदामा चरित्र कविता के रचयिता कौन है? तो ये आपको सभी को पता है कि नरोत्तम दास। चलिएगा, सुदामा के लेकर कृष्ण के यहाँ गए, क्या लेकर गए थे? पकवान, फल, सवा सेर चावल या मिठाई? तो आपको पता है कि जो है ना वो लेके गए थे सवा सेर और चावल। तो सही जवाब हो जाएगा ना ये, सवा सेर चावल। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 3 है ना, सवाल नंबर 3 आपको नजर आएगा, सब सही है। द्वारपाल से यह जानने की सुदामा द्वार पर खड़े हैं, कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण जो है ना क्या किया? तो सही जवाब हो जाएगा ना, दौड़ कर उनके पांव छुआ। तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, घर लौटने पर सुदामा अपनी झोपड़ी को क्या नहीं खोज पाए? तो सुदामा जो है ना, तो आपको पता है कि सुदामा जो है ना झोपड़ी के स्थान पर महल था, तो आप उनको पाए कि झोपड़ी के स्थान पे महल था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा भी। अगला सवाल देखते हैं, कटक। कटक शब्द का अर्थ होता है कटक, है ना, क से कटक और क से कांटा। तो आप लोग आराम से लगा लीजिएगा, 5 नंबर का हो जाएगा ना। तो क से कांटा, क से कटक, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखी गई? वो जो उसका भाषा क्या था? अवधी था, ब्रज भाषा था, या मगही था, या खड़ी बोली था? तो आप जान रहे ब्रिज भाषा यानी ब्रज भाषा। सुदामा की पत्नी को अपनी ... पर बड़ा क्षोभ था, क्यों? प्रसन्नता, संपन्नता, या दरिद्रता, या विवशता यानी विवशता? तो सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर का, क्या हो जाएगा? सी यानी दरिद्रता, ये हो जाएगा दरिद्रता। चलिए अगला देखते हैं, इनमें कौन नरोत्तम दास की कृति है? तो आप जान रहे हैं इनमें से सुदामा चरित्र है ना नरोत्तम दास का, तो सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बचपन में कृष्ण सुदामा कहाँ पढ़े? ये जो दोनों है कहाँ पढ़े थे? तो आपको पता है, सही जवाब हो जाएगा संदीपन ऋषि के पास। तो 9 नंबर का हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, 10 नंबर, नरोत्तम दास है कवि, कहानीकार, निबंधकार, या उपन्यास? तो आपको पता है कि जो नरोत्तम दास है, सवाल नंबर 10 का सही जवाब होना चाहिए ए, होना चाहिए ना, कवि है ना, तो सही जवाब हो जाएगा। इसमें सोचने की क्या बात है, कवि है। सुदामा और कृष्ण क्या थे? सुदामा और कृष्ण क्या थे? तो आपको पता है बाल सखा थे, तो सही जवाब हो जाएगा ना ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए। सुदामा आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो आपको पता है कि सुदामा गरीब आर्थिक स्थिति था, ठीक ना, तो सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर का। तो ये तो कह रहा है कि सुदामा की आर्थिक स्थिति अति दीन न होना चाहिए, इसका हमको लग रहा है अति दीन होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना, यही होगा। सुदामा के पैर कैसे धुल गया? तो सुदामा का पैर जो है ना वो कैसे धुल गया? तो आपको पता है कृष्ण भगवान के आंसू से, तो सही जवाब हो जाएगा सी। कृष्ण ने सुदामा को कुछन देकर किसे वैभव संपन्न कर दिया? तो आपको पता है 14 नंबर का सही जवाब हो जाएगा उनकी पत्नी को। चलिए अगला सवाल, सुदामा चरित्र गद्य की कौन सी विधा है? अभी देखिए कि ये सुदामा चरित्र के लेखक पूछ रहा था, उसी में पूछ रहा था कौन है, तो सही जवाब हो जाएगा ना कविता, सही जवाब हो जाएगा ये। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 16 देखते हैं। सुदामा अपने मित्र से कहाँ कहाँ गए थे, यानी मिलने कहाँ गए थे? मथुरा, द्वारिका, या उज्जैन, या वृंदावन? तो आपको पता है द्वारिका, सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सुदामा को कृष्ण के पास जाने में संकोच क्या हो रहा था? तो सुदामा को जो संकोच हो रहा था, तो इसका सही जवाब कृष्ण को उपहार देने के लिए उनके पास कुछ ना था, इसीलिए संकोच हो रहा था, तो सही जवाब हो जाएगा यह ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, आखिरी चैप्टर अब बच गया है,
राह भटके हिरन के बच्चे, है ना। चलिए, राह भटके हिरन के बच्चे को पहला सवाल है, राह भटके हिरन के बच्चे पाठ में जीवन का अर्थ है। तो आपको पता है कि प्रयास करते रहना, बताए भी थे कि बार बार प्रयास करता, जैसे हिरन के माँ खो गई थी ना, तो वो बार बार रो रहा था, तो उसको दिलासा दिया जा रहा है कि ये छोने तू रो मत, तेरी माँ मिल जाएगी, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हमें निराशा ना होकर प्राकृत प्रदत्त वस्तुओं का क्या करना चाहिए। अपव्यय क्या करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, उपभोग करना चाहिए। हिरण के बच्चे के लिए कौन दुखी था, तो उसकी माँ, है ना, उसकी माँ। तो सही जवाब हो जाएगा ए, 3 नंबर का हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उसकी माँ कभी होना चाहिए ना, उसकी माँ तो दुखी, माँ के कारण वो दुखी थी, तो ये कभी ना दुखी था। सही जवाब हो जाएगा इसका ये। राह भटके हिरण के बच्चे कौन सी कौन कौन कैसी कविता है। तो आपको पता है कि राह भटके हिरण जो है ना, 4 नंबर का आंसर हो जाएगा, अत्यंत मार्मिक है। तो सही जवाब हो जाएगा ये। कभी कभी सोचना पड़ता है ना आंसर बताने के बाद कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो आपको भी ध्यान देना है। वेदना का अर्थ पूछे थे तो पीड़ा होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 5 नंबर का ना। जाड़े की रात, है ना, जाड़े की रात पहाड़ पर कौन रो रहा था। तो सभी को पता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 6 नंबर सवाल हो गया। 7 नंबर, राह कभी भटक गया था। तो आपको पता है हिरण का बच्चा, सही जवाब। कभी हिरण के बच्चे की क्या आश्वासन देता है, कि तुम्हारी घर मिल जाएगा, तुम्हारी माँ मिल जाएगी। तो माँ खोई थी तो माँ ही ना मिलेगी। तो सही जवाब हो जाएगा ये बी, 8 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए फाइनली अब और 2-3 क्वेश्चन बचा है। 9 नंबर सवाल है, राह भटके हिरण के बच्चे पाठ से क्या सीख मिलती है। ज्ञान का प्रकाश जरूरी है, अज्ञानता जरूरी है, सभी गलत है, या पढ़ना लिखना चाहिए। तो आप जान रहे हैं कि 9 नंबर का जो है 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, ज्ञान का प्रकाश जरूरी है। तो 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं, राह भटके हिरण के शीर्षक कवि हैं। तो आपको पता है राह भटके हिरण के शीर्षक कवि हैं, तो ये सभी लोग को पता है, आखिरी चैप्टर है, डॉक्टर नी वियतनाम। तो सही जवाब हो जाएगा डी। अगला सवाल है 11 नंबर, जंगल में हिरण का बच्चा क्या कर रहा था। तो आपको पता है माँ से बिछड़ गया था। तो माँ से बिछड़ गया था। तो ये मुकम्मल हुआ आपका हिंदी का किताब। अब आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। तो अब ये चैप्टर ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे हम लोग व्याकरण के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।